आजकल भूमि सुधार विभाग भ्रष्टाचार खत्म करने की बात विजय सिन्हा जी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जिला परिषद की जो जमीनें हैं वो भी मुक्त हो पाएंगी? हम लोग तो लगातार लगे हुए हैं, अभी तक तो जिला परिषद का कहीं जमीन मुक्त नहीं हुआ है। नहीं। हम तो माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी को भी पत्र भेजा है। पूरे बिहार में सभी जिला में जिला परिषद जमींदार है और उनका जमीन दबंगों के द्वारा, भू माफिया के द्वारा, पदाधिकारी के द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है। उससे मुक्त हो, उस पर जिला परिषद अलग से उनको अलग संसाधन देना चाहिए कि मानदेय की बात नहीं है। हम लोग मानदेय नहीं मांग रहे, हम लोग वेतन मान मांग रहे हैं। आप देखिए कि एक जिले में 4 विधायक रहते हैं, कहीं 6 विधायक हैं और सांसद हैं। केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना का कार्यान्वयन के लिए मॉनिटरिंग अध्यक्ष करते हैं, लेकिन अध्यक्ष का मानदेय है, माननीय विधायक का वेतनमान है। मंत्री जो दीपक प्रकाश आए, जो उन्होंने बातें कही, जो आपकी बातें उन्होंने सुनी, अब पहली बार मंत्री बने हैं, कई लोग सवाल भी करते हैं कि सदन के सदस्य नहीं है। आश्वासन जिस तरीके से उन्होंने दिया, भरोसा हुआ उन पर? नहीं, देखिए युवा है, युवा सोच है और उच्च शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। उनका विजन है कि हम पंचायती राज में किस तरह से हम पढ़ाई काम कर सकते हैं, उसको विकसित कर सकते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आज राजधानी पटना के जिला परिषद सभागार में पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश पहुंचे थे, क्योंकि तमाम जिला परिषद अध्यक्ष संघ जो पूरे बिहार का है उसकी बैठक हुई, उनका सम्मान किया गया, सम्मान समारोह उनके लिए रखा गया था, बातचीत हुई। तमाम जिला परिषद अध्यक्ष ने अपने बातों को उनके सामने रखा और मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है। हमारे साथ खगड़िया जिला परिषद अध्यक्ष और बिहार संघ की जो अध्यक्ष हैं कृष्णा कुमारी यादव जी जुड़ी हुई हैं। मैडम, क्या बात हुई? नहीं, पूरे बिहार के अध्यक्षों का था कि एक बार हम लोग माननीय मंत्री पंचायती राज दीपक प्रकाश जी से बैठक हो, हम लोग मिल के बात अपनी रखें। तो माननीय मंत्री जी से मैंने निवेदन किया संघ की ओर से कि एक संघ के पूरे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, सभी जिले के अध्यक्ष के साथ आप एक बैठक कर ले। उनकी जो समस्या है जिला परिषद में, कहीं पदाधिकारी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, कहीं ऑफिस के कर्मचारी के साथ नहीं है, कहीं जमीन का अतिक्रमित कर लिया है जिसके कारण डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग का एक बैठक होनी चाहिए। और आप नए बने हैं, युवा हैं और युवा जोश है, आपका काम करने में क्षमता है। तो हम लोग का ये जो पंचवर्षीय है, 7 महीना रह गया है, इस 7 महीना में और कुछ करना चाहते हैं। अगर मंत्री जी का सहयोग हो जाए तो और भी काम करना चाहते हैं। ज्यादातर जो अध्यक्ष थे उन्होंने जो सबसे ज्यादा मुद्दा उठाया, संपत्ति का मामला, जो अतिक्रमण हो रहा है, मानदेय का जो मामला है, मुखिया का ज्यादा हो गया, आप लोग का कम हो गया, और सुरक्षा की भी मांग आप लोगों की तरफ। नहीं, देखिए कि मांग नहीं है, हम लोग मानदेय नहीं मांग रहे, हम लोग वेतन मान मांग रहे हैं। आप देखिए कि एक जिले में 4 विधायक रहते हैं, कहीं 6 विधायक हैं और सांसद हैं और उस जिले का नेतृत्व अध्यक्ष करते हैं। केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना का कार्यान्वयन के लिए मॉनिटरिंग अध्यक्ष करते हैं, लेकिन अध्यक्ष का मानदेय है, माननीय विधायक का वेतनमान है, माननीय सांसद का वेतनमान है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमको 2 लाख चाहिए चाहे 1 लाख चाहिए। हम लोग अगर 25,000 या 50,000 ही आप वेतन मान पे दीजिए तो सही है, नहीं तो नहीं भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं है। हम लोग बिना मान के भी कार्य करने के लिए सक्षम है। अभी हम लोग जब 2011 में अध्यक्ष बने थे, उस समय 4,000 मानदेय मिलता था। उसके बाद फिर लगातार हम लोग सवाल किए मुख्यमंत्री जी से, तो 8,000 किए, 8,000 से फिर 12,000 हुआ, फिर 12,000 के बाद फिर हम पुनः 2021 में बने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से रखे कि मानदेय नहीं, हम लोग को वेतनमान होना चाहिए। तो उन्होंने 1.5 गुना किया, 18,000 के वेतन। मानदेय कोई मायने नहीं रखता है, 1,000 5,000, लेकिन एक सम्मान है कि अध्यक्ष का क्या सम्मान होना चाहिए, जिला परिषद का क्या होना चाहिए, मुखिया का क्या होना चाहिए, सरपंच का क्या होना चाहिए, वार्ड का पंच का क्या होना चाहिए। तो ये कैटेगरी बनाना चाहिए, अध्यक्ष का है, जिला परिषद का है, प्रमुख का है, इसी तरह वेतनमान मिलना चाहिए। दूसरी बात, जिला परिषद की परिसंपत्ति जो है, आप जानिए कि पूरे बिहार में सभी जिला में जिला परिषद जमींदार है
और उनका जमीन दबंगों के द्वारा, भू माफिया के द्वारा, पदाधिकारी के द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है। उससे मुक्त हो, उस पर जिला परिषद अलग से उनको अलग संसाधन देना चाहिए, राशि देना चाहिए कि जिला परिषद के जमीन पर हम स्टॉल बना सके, मॉल बना सके, विवाह भवन बना सके, अन्य जो जिला वाइज जो मांग है उस अनुसार हम उस पर कार्य कर सके। आजकल भूमि सुधार विभाग भ्रष्टाचार खत्म करने की बात विजय सिन्हा जी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जिला परिषद की जो जमीनें हैं वो भी मुक्त हो पाएंगी? हम लोग तो लगातार लगे हुए हैं, अभी तक तो जिला परिषद का कहीं जमीन मुक्त नहीं हुआ है। कहीं नहीं। हम तो माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी को भी पत्र भेजा है कि हमारा जो पूरे बिहार की जिला परिषद जमीन का जो अतिक्रमित कर रखा है उसको आप मुक्त करवाइए और हम लोग उस पर कार्य मंत्री करें। जो दीपक प्रकाश आए, जो उन्होंने बातें कही, जो आपकी बातें उन्होंने सुनी, अब पहली बार मंत्री बने हैं, कई लोग सवाल भी करते हैं कि सदन के सदस्य नहीं है, आश्वासन जिस तरीके से उन्होंने दिया, भरोसा हुआ उन पर? नहीं, देखिए युवा हैं, युवा सोच है और उच्च शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। उनका विजन है कि हम पंचायती राज में किस तरह से हम बढ़ाए काम कर सकते हैं, उसको विकसित कर सकते हैं और सुझाव भी लेते हैं कि मैडम कैसे किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। अच्छा। तो हम साथ में बैठते हैं तो सुझाव भी, बातचीत होती रहती है और आगे भी बोले कि जो आगे की जो बैठक करेंगे सुझाव लेंगे, वो तो अपना वक्तव्य में भी बताएं। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा करेंगे भी। अब आप लोगों के लिए समय बहुत कम बच गया है क्योंकि चुनाव होने वाला है पंचायत का। क्या लग रहा है, क्या कहेंगी? देखिए समय तो इस पंचवर्षीय का पूरा होने वाला है, तो ये थोड़ी है कि जो अच्छे काम करके आए हैं अगर रोस्टर में सीट रहा तो निश्चित रूप से दोबारा सब चेयरमैन आएंगे। सभी चेयरमैन का हम देखते हैं काज करने का शैली बहुत अच्छा है और अपने अपने जिला में, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे से कार्य भी कर रहे हैं। हम शुभकामना देते हैं कि अगर रोस्टर रहा, हमारे जितने भी चेयरमैन हैं सब पुनः जीत का आए, फिर इसी तरह से हम लोग कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए हमारे साथ खगड़िया जिला परिषद अध्यक्ष और पूरे बिहार जिला परिषद अध्यक्ष संघ की जो अध्यक्ष है कृष्णा कुमारी यादव जी, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ मंत्री दीपक प्रकाश से पंचायती राज विभाग के चुनाव उनसे बात हुई, क्या मांग हुई और क्या आश्वासन मिला? आप क्या रहते हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।